हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का एक नया सा टॉपिक लेंस। ठीक है, इससे पहले हम लोग रे ऑप्टिक्स में 2-3 टॉपिक पढ़ चुके थे, जैसे कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और हम लोग गोलीय सतह से अपवर्तन। ये 3 टॉपिक मुख्यतः हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग उससे आगे एक नया सा टॉपिक है लेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बहुत अच्छा, 1 या 2 हम लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन जो होगा लॉन्ग में पढ़ेंगे। जैसे इससे पहले हम लोग गोलीय सतह से अपवर्तन में एक सिद्ध करने वाला क्वेश्चन लॉन्ग पढ़े थे, तो यहाँ से भी क्वेश्चन लॉन्ग के रूप में निकल के आएगा। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे कि लेंस क्या है, लेंस के बारे में विस्तार से समझेंगे, लेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहला बात उठता है कि लेंस क्या है। ठीक है, तो लेंस कहते किसे हैं, इसके बारे में हम लोग ध्यान दें। देखिए, तो आपने देखा होगा, लेंस पढ़े होंगे 10th क्लास में। देखिए, अगर लेंस की कोई डेफिनीशन पूछे, लेंस की कोई डेफिनीशन पूछे तो हम लोग बहुत सरल शब्दों में दे सकते हैं इसकी आंसर। तो लेंस की सबसे प्रथम डेफिनीशन अगर कोई पूछे तो हम लोग कह सकते हैं 2 वक्र सतह, क्या 2 वक्र सतह या 2 वक्र पृष्ठ। 2 वक्र पृष्ठ अथवा 1 वक्र पृष्ठ और क्या 1 समतल पृष्ठ, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। 2 वक्र पृष्ठ, 2 वक्र पृष्ठ अथवा 2 वक्र पृष्ठ अथवा, ध्यान देना, 2 वक्र पृष्ठ अथवा मैंने लिखा है। ठीक है, 1 वक्र पृष्ठ तथा 1 समतल पृष्ठ, 1 वक्र पृष्ठ, 1 वक्र पृष्ठ तथा 1 समतल पृष्ठ, 1 समतल पृष्ठ। ध्यान दो, तो यहाँ पर क्या है, 1 वक्र पृष्ठ तथा 1 समतल पृष्ठ, ठीक है, से घिरा समांगी, से घिरा समांगी पारदर्शी माध्यम, समांगी पारदर्शी माध्यम को, समांगी पारदर्शी माध्यम को, पारदर्शी माध्यम को क्या कहेंगे, लेंस कहते हैं, लेंस कहते हैं। देखिए, थोड़ा समझने वाली बात है क्या है, 2 वक्र पृष्ठ अथवा 1 वक्र पृष्ठ तथा 1 समतल पृष्ठ। देखिए, इस तरह से अगर मान लो कि एक लेंस ये वाला, तो ये क्या है, 2 वक्र पृष्ठ से बना है, एक ये वक्र पृष्ठ है, एक दूसरा ये वक्र पृष्ठ है। या हम लोग ऐसे देखिए, ये जो है सरफेस का, तो ये भी क्या है, ये आप लेंस जो देख रहे हैं, इसको हम लोग ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा दिखा दें तो ये पता चल जाता है कि आपके पास ये जो लेंस है अवतल, ये भी तो 2 वक्र पृष्ठ है, ये भी 2 वक्र पृष्ठ है। या कभी कभी ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसे, या आपके साथ ऐसे। देखिए, इसमें क्या है, ध्यान देना, फिर से इस तरह से बना दे या तो फिर इस तरह से बना दे, तो ये दोनों लेंस में क्या है, 2 वक्र पृष्ठ है। तो ऐसा कोई जरूर नहीं कि सिर्फ 2 ही वक्र पृष्ठ रहेगा। अब ऐसा भी तो लेंस रहता है कभी कभी, ऐसा, माने एक क्या है, समतल है, और एक क्या है, वक्र है। उसी तरह, सॉरी, वक्र माने उत्तल है, एक क्या है, समतल है, दूसरा वक्र है यानी अवतल है। तो इस तरह से भी लेंस हम लोग बनाते हैं, इस तरह से भी लेंस आएंगे, इस तरह से आपको ऐसे, या फिर से इस तरह से भी बना सकते हैं आप, ऐसे, इस तरह से भी लेंस है। ठीक है, ये सब बाद में हम लोग चर्चा करेंगे, पहले यही चर्चा करेंगे। तो लेंस की डिफिनीशन हम लोग के पास कंप्लीट हो चुका है, यानी लेंस का रियल डेफिनेशन क्या हुआ, 2 वक्र पृष्ठ अथवा
एक वक्रपृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरा समांगी पारदर्शी माध्यम क्या कहलाएगा? लेंस कहलाएगा। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखिए। अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे कि लेंस होते कितने प्रकार के हैं। तो देखिए, लेंस के प्रकार, देखिए लेंस के प्रकार। तो लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। लेंस के प्रकार, लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस। ठीक है, लेंस मुख्यतः दो प्रकार के, एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस। ठीक है, तो उत्तल लेंस किसे कहेंगे और अवतल लेंस किसे कहेंगे? इंग्लिश में इसको बोलते हैं कन्वेक्स, इसको बोलते हैं कनकेव। ठीक है, ये हुआ कन्वेक्स, ये हुआ कनकेव। तो लेंस दो प्रकार के, जैसे कि मिरर दो प्रकार तीन प्रकार पढ़े थे, उसी प्रकार से है। अब देखिए, इसके जो उत्तल होते हैं इसके भी तीन प्रकार होते हैं। ठीक है, और इसके भी तीन प्रकार होते हैं। यानी उत्तल और अवतल का भी तीन तीन प्रकार होता है। या तो फिर दूसरे भाषा में इसी के नाम से भी स्पष्ट कर देता है। तो देखिए, जो उत्तल होते हैं उसके तीन प्रकार होते हैं। तो क्या होते हैं? तो देखिए, उत्तल को दूसरा नाम, जैसे पहले इसको फिगर देखिए, तो उत्तल तो इस तरह से रहता ही रहता है। तो एक ये हुआ, एक आपके पास उत्तल में इस तरह से आ जाएगा, एक आपके पास उत्तल में इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अवतल की जब चर्चा आएगी तो अवतल तो इस तरह से हम लोग बोलते ही हैं। ठीक है, एक आपके पास इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, एक आपके पास इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया उत्तल का ही तीनों टाइप्स। ये उत्तल ही है लेकिन नाम इसकी चेंजिंग होती है। तो इसको उत्तल तो एक आप जानवे करते हैं, उत्तल। एक दूसरा नाम होता है इसका उभयोत्तल। क्या नाम होता है? उभयोत्तल। तीसरा नाम भी इसका होता है द्विउत्तल, द्विउत्तल। ठीक है, इसका जो नाम होता है, एक समतल रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं समतल उत्तल, समतल उत्तल या समतलोत्तल, या इसी को बोलते हैं समतलोत्तल। ठीक है, इसको देखिए, तो इसको हम लोग अवतल उत्तल बोलते हैं या अवतल उत्तल। क्या बोलते हैं? अवतल उत्तल या अवतलोत्तल। ठीक है, क्या बोलते हैं? अवतलोत्तल। ठीक है, तो ये तीन नाम इसका हुआ, इसका दो नाम, इसका दो नाम। इसको देखिए, इसको आप क्या जानते हैं? इसको आप जानते हैं अवतल। एक तो अवतल जानते हैं, एक क्या जानेंगे हम लोग? उभयावतल, उभयावतल, उभयावतल। एक तीसरा नाम होता है द्विअवतल, द्विअवतल। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो ये क्या है? समतल है तो इसको बोलेंगे समतल अवतल। इसको बोलेंगे आप समतल अवतल, या इसी को नाम है समतावतल, समतावतल, समतावतल। इसके बारे में देखिए, तो ये जो आपके पास है, पहले क्या है? उत्तल है, फिर क्या है? अवतल है। तो उत्तल अवतल इसको भी बोल दिया जाता है कभी कभी, ये उत्तल सब पार्ट कहलाता है, तो उत्तल अवतल। ठीक है, लेकिन उत्तल अवतल से ज़्यादा इसका नाम जो प्रचलित है उत्तलावतल। इसका नाम क्या प्रचलित है? उत्तलावतल, उत्तलावतल। समझ में आया? तो ये चीज़ दिमाग में रखना है। फिर से समझें।
देखिए लेंस के प्रकार उत्तल अवतल, यानी उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस को 3 पार्ट में और अवतल लेंस को 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर डेफिनेशन के रूप में इसको क्लियर करते तो क्या करते, ये देखिए, यानी उत्तल लेंस किसे कहते हैं, उत्तल लेंस किसे कहते हैं? तो उत्तल लेंस को इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं? कन्वेक्स लेंस। देखिए, ये आखिर कन्वेक्स लेंस होता क्या है इसके बारे में समझें। तो कन्वेक्स लेंस को अगर डिफाइन किया जाए तो कह सकते हैं कि अवतल नहीं है, हाँ उत्तल है, तो दोनों ओर माने इस साइड और उस साइड दोनों ओर उभरी हुई सतह, दोनों ओर उठा हुआ सतह से घिरे पारदर्शी माध्यम, दोनों ओर से उभरी हुई सतह से घिरे पारदर्शी माध्यम को उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक। यानी इस तरह से आपके जो लेंस रहते हैं, इस तरह से ये आपका क्या है, इस लेंस में क्या है, दोनों सतह उठा हुआ है, तो इस तरह से लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए उत्तल लेंस का, देखिए यहाँ से लिख सकते हैं, उत्तल लेंस का मध्य भाग मोटा होता है, मध्य भाग, बीच वाले भाग क्या होता है, मोटा होता है, तथा दोनों किनारे का भाग पतला होता है, ठीक है। तो दोनों किनारे का भाग क्या है, पतला है, और बीच वाला क्या है, मोटा है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको अगर अवतल लेंस बोलेगा किसे, तो देखिए अवतल लेंस, अवतल लेंस, तो अवतल का मतलब क्या होगा, कनकेव, कनकेव लेंस। देखिए तो कनकेव क्या होता है इसके बारे में देखिए। तो देखिए यहाँ पर क्या था, दोनों ओर से उभरी हुई सतह से घिरे। अब यहाँ पर क्या होगा, दोनों ओर से दबी हुई सतह से घिरे, दोनों ओर से दबी हुई सतह से घिरे पारदर्शी माध्यम को अवतल लेंस कहते हैं। दोनों ओर से दबी हुई सतह से घिरे पारदर्शी माध्यम को अवतल लेंस कहते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि आप देख रही हो, समझ रही हो, पहले से भी जानकारी है आपको। इस तरह से जो आपके पास दर्पण होते हैं तो क्या होते हैं, दोनों ओर से क्या है, दबा हुआ है ना, तो क्या है आपके पास अवतल लेंस है। और इसके उत्तल लेंस, यानी कहने का मतलब अवतल लेंस का मध्य भाग, अवतल लेंस का मध्य भाग माने बीच वाला भाग क्या होता है, अवतल लेंस का मध्य भाग पतला होता है तथा दोनों किनारे का भाग मोटा होता है, समझ में आया।
तो ये हो गया आपके पास कि लेंस किसे कहते हैं, लेंस के प्रकार, और ये हो गया आपके पास उत्तल लेंस और अवतल लेंस की डिफिनीशन। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेंस किसे कहते हैं, उसके बाद लेंस कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। तो उत्तल अवतल का डिफिनीशन लिख दीजिएगा, उसके बाद लिख दीजिएगा फिर से इस तरह से डायग्राम। ठीक है, तो ये आपके हो गया लेंस से संबंधित छोटी छोटी बातें। ठीक है, देखिए अब हम लोग कुछ बातें पढ़ेंगे, लेंस से संबंधित कुछ डिफिनीशन होगा उसके बारे में। जैसे लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, तो नंबर 1 एक परिभाषा लिखने के लिए मैंने सोचा है कि प्रधान अक्ष और मुख्य अक्ष क्या है। ठीक है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस, या हम लोग कह सकते हैं उसको मैंने हिंदी में प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। देखिए प्रधान अक्ष और मुख्य अक्ष कोई बड़ी बात नहीं है लेंस में। हम लोग अभी पढ़े कि लेंस जो बनता है 2 क्या बनता है, वक्रता, और ये 2 वक्र सतह के बीच से बनता है। देखिए 2 वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। 2 वक्रता केंद्र को 2 वक्रता केंद्र को मिलाने वाली 2 वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। ये चीज़ दिमाग में रखना है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास इस तरह से कोई सरफेस है। देखिए तो रियल में क्या है कि इस तरह से कोई ना कोई आपका भी इस तरह से गोलीय पार्ट का ही है, यानी एक गोला का ही पार्ट होता है ना, तो इस तरह से आपका भी एक गोलीय पार्ट है। इससे इधर से भी देखा जाए तो इस तरह से क्या होगा, एक गोलीय पार्ट होगा। थोड़ा सा बढ़िया से बनाइएगा अथी से, पेंसिल से। तो आप इस तरह से जो देख रहे हैं कि कोई ना कोई गोलीय पार्ट है, तो अब ये गोलीय जो पार्ट होगा तो इसका कोई एक सेंटर होगा, इसका भी एक कोई सेंटर होगा इधर, है ना। तो इसका इस पहला सरफेस है तो इसको हम लोग C1 यहाँ नाम देते हैं, ये दूसरा सरफेस है तो इसको C2 नाम देते हैं। तो ये दोनों को जो मिला दीजिएगा तो ये क्या कहलाएगा, प्रधान अक्ष कहलाएगा, और लंबा रेखा मान सकते हैं आप। उसी प्रकार अब जैसे कि हम लोग इस तरह से डिजाइन करते हैं 2 को, मान लीजिए कहीं से भी, देखिए तो अब इस तरह से इसका सरफेस और इस तरह से इसका सरफेस दोनों को लेते हैं आप इस तरह से, तो इसका भी एक सेंटर होगा, इसका भी एक सेंटर होगा। तो ये दोनों को जब मिला दीजिएगा, ये आपके पहला सरफेस तो C1 कहलाएगा, ये दूसरा सरफेस तो C2 कहलाएगा। तो ये दोनों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहिएगा, मुख्य अक्ष कहिएगा, यानी प्रधान अक्ष कहिएगा। ठीक है, पहला डेफिनेशन हो चुका, कोई दिक्कत। देखिए चलिए अब दूसरा के बारे में चलते हैं। अब दूसरी बातें है, तो दूसरा में हम लोग कहते हैं एक मुख्य फोकस होता है। ठीक है, तो मुख्य फोकस होता है, उससे पहले हम लोग एक बात और चर्चा करेंगे कि प्रकाशीय केंद्र क्या होता है। थोड़ा लंबा होता है इसलिए हम लोग यहाँ पर ना लिख करके यहाँ पर लिखते हैं। देखिए प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। देखिए ऑप्टिकल सेंटर क्या है, देखिए समझिए फिगर से भी और लैंग्वेज से भी।
देखिए नियम के अनुसार क्या होता है कि ये जो आप देख रहे हैं ना लेंस, तो इसके बीच के जो सेंटर है ये, इसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। यानी लेंस के बीच के, माने शॉर्ट में अगर बोला जाए तो, कि जो लेंस होता है उसके बीच के सेंटर, बीच के केंद्र को हम लोग ऑप्टिकल केंद्र कहते हैं या प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। लेकिन ये दोनों के लिए तो सत्य होता है, लेकिन कभी कभी गलत हो सकता है, इसलिए मैं इसमें इस तरह से छोटा सा डेफिनेशन 10th क्लास के लिए ठीक है कि लेंसों के बीच के केंद्र को, लेंसों के बीच के केंद्र को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। एक तो शॉर्ट डिफिनीशन ये, लेकिन या करके दूसरे डिफिनीशन भी हम लोग लिखेंगे जो लंबे होंगे लेकिन बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए दूसरी डिफिनीशन क्या बनती है, दूसरी डिफिनीशन बनती है कि प्रकाश की कोई किरण यदि लेंस पर इस प्रकार आपतित होता है कि लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होता है, लेंस से अपवर्तन के बाद या अपवर्तित होकर बाहर निकलने पर निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर हो, तो अपवर्तित किरण लेंस की मुख्य फोकस को, लेंस की मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है अथवा काटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। थोड़ा लंबा डेफिनेशन है लेकिन समझिए फिर से। देखिए यदि लेंस पर लिख देते हैं, यदि लेंस पर प्रकाश की कोई किरण, यदि लेंस पर प्रकाश की कोई किरण आपतित होती है, कोई किरण आपतित होती है, ध्यान देना, यदि लेंस है ना, यदि लेंस पर प्रकाश की कोई किरण आपतित होती है, प्रकाश की कोई किरण आपतित होती है, और माने लेंस की कोई किरण आपतित होती है माने आती है, ठीक है, और लेंस से टकराने के बाद अपवर्तित, कहने के मतलब है मेरा, यदि लेंस पर प्रकाश की कोई किरण पड़ती है, आपतित होती है, और लेंस से अपवर्तित होकर निकलती है या अपवर्तित होकर निर्गत किरण, अपवर्तित होकर निर्गत किरण यदि आपतित किरण के समांतर, आपतित किरण के समांतर हो जाती है, आपतित किरण के समांतर हो जाती है, तो वह किरण जिस बिंदु से या वह किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कट करती है या कटती हुई मालूम पड़ती है, उसे प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। थोड़ा सा लंबा डिफिनीशन है लेकिन बहुत अच्छा है। देखिए कैसे, डिफिनीशन से ज़्यादा इसकी बेहतरीन बातें को समझिए। जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई उत्तल लेंस है और ये हमारे पास एक समतल, एक प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष। तो देखिए
अगर मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ से कोई प्रकाश की किरणें इस तरह से पड़ती है, तो ये पड़ती है तो रियल में यहाँ से मान लीजिए कि इस तरह से अपवर्तन होती है, यहाँ कटती है, ठीक है। तो यहाँ जहाँ कटती है उसको हम लोग प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं, और यहाँ से इस तरह से ये इसी जैसे इसको रियल में क्या है, आना चाहिए था इधर ऐसे 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 ऐसे, ऐसे। लेकिन आता नहीं है। लेकिन यहाँ से फिर से ये रेखा इसके समांतर हो जाती है इस तरह से, तो हम लोग कहते हैं कि ये जो रेखा है अगर कहीं कट किया होगा जहाँ प्रधान अक्ष को, ये मुख्य अक्ष को, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। बढ़िया समझिए। यदि लेंस पर प्रकाश की कोई किरण आपतित होती है और लेंस से अपवर्तित होकर निर्गत किरण यदि आपतित किरण के समांतर हो जाती है, तो वह किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है, जिस बिंदु पर कट करती है या काटती है, वे मालूम पड़ती, उसे प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। उसी प्रकार इसमें भी देख सकते हैं, अवतल में भी देखिए, ये आपके पास मान लीजिए कि क्या है, ये आपके पास एक तरह से अवतल दर्पण है, अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस है तो इसमें भी वही घटना होती है कि अगर मान लो कि इस तरह से आपके पास पड़ती है, ठीक है, और ये इस तरह से निकल जाती है, यानी कि इसको भी रियल में क्या है, इस तरह से जाना चाहिए था, इसे इसके समांतर हो जाती है। तो जहाँ कट करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके प्रकाशीय केंद्र की डेफिनेशन हुई, ठीक है। अब तीसरी बात है हम लोग के पास होगा, जो होगा फोकस। क्या होगा, फोकस। तो फोकस की बात है जिसको हम लोग मुख्य फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। देखिए, तो मुख्य फोकस को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। देखिए, तो मुख्य फोकस जो होते हैं, लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं। लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं। लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं, जिसको हम लोग को बोलेंगे प्रथम मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस। देखिए, एक प्रथम मुख्य फोकस होंगे तो एक फिर द्वितीय मुख्य फोकस होंगे। तो हम लोग प्रथम मुख्य फोकस किसे कहेंगे और द्वितीय फोकस किसे कहेंगे। तो देखिए, अब मुख्य फोकस की दो डिफिनीशन यहाँ पर हो जाएगी। तो मुख्य फोकस की दो डिफिनीशन कैसे होगी जी, देखिए, अगर प्रधान अक्ष के समांतर किरण, ध्यान दीजिए, प्रधान अक्ष के समांतर किरण चलने वाली अगर लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कट करती है, उसे हम लोग कट करती है, या हम लोग दूसरे भाषा में कहें कि कटते हुए प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे, इसके बारे में समझें। अगर आपके पास ये आपके पास उत्तल लेंस है, ठीक है, अगर यहाँ से इस तरह से प्रकाश की किरणें जाती है तो इस तरह से कहीं कट करती है, ठीक है, इस तरह से कट करती है, तो ये मुख्य फोकस का है, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में रखना है। यानी प्रकाश की समांतर किरणें है, ये क्या है, प्रकाश की समांतर किरणें, जो कि क्या है, मुख्य फोकस से, माने यहाँ पर समांतर जो किरणें यहाँ से जो इस तरह से गई और यहाँ पर कट गई, जिस
बिंदु पर प्रधान अक्ष के, इसको क्या कहलाते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। तो प्रधान अक्ष पर जहाँ कट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम मुख्य फोकस बोलते हैं, इसको F1 बोलते हैं। या दूसरे भाषा में कहें कि अगर इस तरह से रहता, इस तरह से, तो क्या होता, तो देखिए इसमें क्या होता है कि आपके पास इस तरह से अगर कोई भी रे डालिएगा, जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास फोकस है, ये वाले आपके पास, ठीक है, तो ये अगर फोकस होंगे, मान लो तो ये यहाँ से मैंने ये जो बीचों बीच पॉइंट होता है, इससे ये आपके पास मिलेंगे और इस तरह से इस समांतर हो जाते हैं, ठीक है। यानी और भी अगर रे डालें इस तरह से तो ये समांतर हो जाते हैं, इस तरह से मिलेंगे। इसको हम PDF के रूप में बहुत बढ़िया से फिगर देंगे, इसको ध्यान देना। अब देखिए इससे, देखो सबसे पहले नहीं समझ में तो ऐसे डाल दो, ठीक है, ये हो गया इस तरह से। अब इसको हम लोग समांतर कर देते हैं, ठीक है, और ये समांतर नहीं, मैंने कहने का मतलब है कि इस तरह से, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये हुआ, अब यहाँ से इस तरह से कर दो, और ये क्या है, समांतर चली जाती है। यानी कहने का मतलब है कि किसी तरह से किरण आवे और क्या है यहाँ पर मिलता हुआ मालूम पड़े, तो इसको हम लोग प्रधान अक्ष पर कटता हुआ मालूम करते हैं। इसको हम विस्तार से डिटेल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में यहीं से हम लोग शुरू करेंगे मुख्य फोकस से। तो आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, थोड़ा शॉर्ट ही आज है लेकिन बेहतर ढंग से इसको देखिए। थैंक यू।